अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर इम्तियाज। नाज़रीन, आज के शेयरिंग क्रॉस में बात करेंगे पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्रिकेट के मैदानों में, और न्यूजीलैंड ने पहले पाकिस्तान के साथ सीरीज मंसूख की और कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट मिला है। उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड तो पाकिस्तान खेलने आएगा, क्योंकि इंग्लैंड के साथ हमने बहुत सी जगहों पे वफा निभाई है, लेकिन वही बात हुई, इंग्लैंड ने भी यहाँ आने से इनकार कर दिया। और अब ये भी खतरात मंडरा रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का भी ये बयान आया है, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है। अब ये भी खतरे में पड़ गया टूर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी। न्यूजीलैंड जब यहां से गया, कोई भी उसने वजह नहीं बताई यहां से जाने की, बस ये कहा गया सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें आए हैं। 5i जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है 5 मुल्कों की, उन्होंने हमें जो है वो बताया है कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए आप जो है वो पाकिस्तान को छोड़ दें और अपने प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए बेहतर ये है कि आप उनको दोबारा न्यूजीलैंड ले जाएं। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आए हैं ये बेबुनियाद है और इसके ताने बाने जो है वो भारत से मिलते हैं। जिस ईमेल आईडी से जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स भेजे गए हैं वो भारतीय एक आईपी एड्रेस है, जिससे जो है वो हमजा अफरीदी के नाम से एक ईमेल आईडी जनरेट की जाती है, जिससे जो है वो 15 मिनट के वक्फे के बाद जो है वो एक ईमेल भेजी जाती है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद एहसान नाम की एक आईडी थी, जिस आईडी से जो है वो इसका जो है वो एग्जिस्ट की करती थी वीपीएन, इसका सिंगापुर में डाला गया था, और इसी आईडी से जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम को भी एक सिक्योरिटी थ्रेट भेजा गया था जब वो यहां पर आई थी, और इसी आईडी से जो है वो मार्टिन गुप्टिल की जो है वाइफ को यह सिक्योरिटी थ्रेट भेजा गया और उनको कहा गया कि आपके शोहर की जान को खतरा है और बेहतरी आपकी इसी में है कि क्रिकेट बोर्ड से यह कहा जाए कि आप लोगों को वतन वापस बुला लिया जाए। गेम बहुत बड़ी नजर आ रही है हमें, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को क्रिकेट को आलमी उफक पर तनहा करने की ये भारतीय साजिश, और यहाँ जिनकी भी साजिश है, इस पर पर्दा आज उठाया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से। प्रोग्राम में आज हमने मदऊ किया है राजा असद अली खान साहब हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनसे जानेंगे दबंग इनकी गुफ्तगू कि आखिर क्या वजह है और क्यों पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर शाह साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, साबिक डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, काफी दबंग तज्जिया करते हैं। तो स्टार्ट में राजा असद अली खान साहब आपसे करना चाहूंगा। सर, इंट्रो मेरा थोड़ा सा लंबा था, लेकिन रोदात बताना लाजमी थी कि आखिर हुआ क्या है, किस प्लानिंग के तहत, किस साजिश के तहत जो है वो हमें आलमी दुनिया में और हमारे क्रिकेट को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये अमेलगमिज्म है क्रिकेट के कल्चर का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। जिस 5i का आपने जिक्र किया है, अब उनके भी ये कुछ कालस हैं पाकिस्तान के हवाले से। फिर जो कुछ बॉर्डर पे हुआ, वेस्टर्न बॉर्डर पे हुआ, जब अफगानिस्तान में हुआ, नोइंगली के ये पसपाई हुई है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्हीं ताकतों की जो कि अब क्रिकेट भी खेल रही हैं, और वो वाकई एक फोर्स है। न्यूजीलैंड एक फोर्स है। मुझे वैसे अफसोस इस चीज़ का कि जो डेविड वाइट हैं, जो कि न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनकी जो स्टेटमेंट थी दैट वाज वेरी ब्लंट एंड वेरी क्रूड। इतनी क्रूड थी, उनको कुछ कॉमन कर्टसी दिखानी चाहिए थी कि देखें, एक 22 करोड़ लोगों का ये एक मुल्क है जहां पर 15 करोड़ क्रिकेट के डाई हार्ड सपोर्टर हैं, फिर एक इदारा है जिसने आपका इंतजाम किया, फिर इसके अंदर बेपनाह दूसरी चीजें शामिल हैं जिसमें कि आर्मी है, पुलिस का रोल बड़ा अहम है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लोकल गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड सबसे ऊपर है, फेडरल गवर्नमेंट है। ये मिलमिल आकर एक तालमेल के जरिए एक क्रिकेट सीरीज को कामयाब बनाने के लिए चबरूज कोशिश कर रहे हैं। तो आप स्ट्रेट अवे रात को ये कहते हैं जी हमने सुबह नहीं, उसी दिन कहते हैं बल्कि सुबह 3 बजे कि हमने नहीं खेलना जी, कुछ ये क्या बात हुई? अच्छा, ये जो थ्रेट है, अब आप, मैं सुबह बात कर रहा था, हमारे 2 इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक्सपेक्टेड हैं, उनसे बात कर रहे हैं, एक मोइन अफजल साहब से और दूसरा शायद मलिक साहब से, जो इंडिया में भी हाई कमिश्नर रहे हैं। बात यह है कि आपको थ्रेट मिलते रहते हैं, ये ऑथेंटिकेट है या नहीं? अगर ये थ्रेट, अगर हम मान लें इराक के सिलसिले में जहां पर कैसे थे कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन मौजूद हैं, ये भी इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ना अमेरिका को, जिसका उन्होंने ट्रम्पट ब्लो किया, तो उसमें फिर क्या सच्चाई थी? झूठ। उसके बाद फिर अगर आप इतने ही आगे थे तो फिर ट्विन टावर्स के ऊपर जो अटैक हुआ है 9/11 का, वो कहां, फिर आपके उस वक्त आपकी इंटेलिजेंस कहां गई? ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए हो रहा है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी है, मानना पड़ेगा कि सही है या गलत है, फिर हम पॉलिटिकल तरफ चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा हाई ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर का, वो तो ब्लंटली हर बात पे नो कर रहे हैं।
और चले हमें अब वो जो कासा लेसी करनी थी, हमने मिडल ईस्ट के ममालिक की भी कर ली, जो कि इनके साथ मिल गए हैं, अब हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ, और फिर हम वेस्ट पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजिक और जो हमारी एक इंटेलिजेंस की और फिर हमारी आर्मी की जो मूवमेंट है, जो हमारी परचेसिंग है, जो हमारी बाइंग है, उसका बड़ा वहां पर जाके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट हुआ। तो क्रिकेट ने भी इसको असरअंदाज किया। रहा सवाल कि हमारा ये सारे सिचुएशन में हमारे जो एक बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका कितना कसूर है या वो क्या कर सकते हैं। वी आर ए ग्रीव पार्टी, वी आर ए ग्रीव पार्टी। हमें अपना जो टोन और पिच है वो एग्रेसिव रखनी है। यू सी, एग्रेसिव रखेंगे तो ये मैसेज आएगा। दूसरा, रमीज राजा जो हैं, मैं तो उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन उनकी क्रिकेट के अंदर जो मूवमेंट है, उनकी जो लोगों से सोशल मिंगलिंग है, जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये सब शामिल हैं, वहां जानते हैं, समझते हैं कि उनके क्रिकेट अच्छा। ये जो गोरे हैं ये भी बड़े नालायक होते हैं, इनमें हसद और बुग़्ज़ बिल्कुल मौजूद है। हम समझते हैं कि इनमें ये चीजें नहीं है। अब ये चीजें आपको सामने नजर आ रही है, कोई अपना सोर्स नहीं बता रहे, चले वो सोर्स ना बताएं। अब ये जो आप अभी अपने इंट्रो में बात कर रहे थे कि पता चल गया है कि ये कहां से डेवलप हुई है ईमेल और ये कहां पहुंची है। भाई आप एक ईमेल के ऊपर बैठे हो, हम जैसे लोगों को थ्रेट आते रहते हैं जिनका ना लेना ना देना है। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है वो ईमेल के हवाले से आपने की है, और यही इसी तरह की ईमेल जो है वो बाकायदा तौर पे एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो न्यूजीलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में मौसूल हुआ है, और बाकायदा तौर पर जो है वो मैनेजमेंट को मौसूल हुई है। फिर भी उसको कह रहे हैं बेबुनियाद है, ये झूठी ईमेल है, और यहां पर जो है वो वाजे भी नहीं कर रहे, और जो है वो फिर टीम को भी वापस बुला लिया। 15 दिन यहां पर रह भी गए हैं, सारा मरात भी लेनी है, और जो है वो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी भी लेनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ऐड कर ले, वो है कि फाइनेंशियल जो एक उसके अंदर जो एक जैकपॉट्स लगते हैं प्लेयर्स को, और जो बोर्ड हैं उनके लोग भी बिके हुए हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये मेंटेलिटी, ह्यूमन मेंटेलिटी का अब एक जुज़्व राजनीतिक हो गया कि जहां पैसा है, जहां रोजगार है, अपने मुल्क को भी छोड़ के वहां पर चले जाओ। आपने देख लिया साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, हमारा जो लास्ट टूर था, वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर तो आईपीएल खेलने चले गए। टीम गई अभी आप इंग्लैंड का जिक्र कर रहे थे, तो ये सब लोग जो है ये उस तरफ बहाव चला जाता है जहां पर पैसे हैं। अब ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं या इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, ये उसका किरदार है कि वो इसको स्टीम लाइन करे और ये ना देखे कि सिर्फ एक मुल्क है जहां पे सिर्फ पैसा है, आप क्रिकेट का सारा भाव उस तरफ ले जाए। शाह साहब की तरफ आता हूं। शाह जी, आपने राजा असद अली खान साहब की बातें आपने सुनी है। सर, एक तरफ तो सिक्योरिटी थ्रेट बताते हैं कि बहुत संगीन किस्म का आया है, और हमने आज वाजे किया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से काम करती है, दुनिया की नंबर 1 है, और हमने पता भी लगवा लिया ईमेल कहां से आई है, कहां गई है और किस तरह से मामला हुए हैं। बज़ाहिर तो ये वही मामला है जिस तरह की ईमेल जो है वो इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, वुमेन क्रिकेट टीम को मौसूल हुई है। उस तरह का अगर मामला होता तो सर न्यूजीलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम को भी तो वहां से बुलाकर अपने मुतरम बनाना चाहिए था ना। हमारा इतना पैसा लगा, हमने इतनी मैसिव सीरीज कंडक्ट करवाई है, फिर आप 15-16 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर एक बिल्कुल एंड पर आकर कुछ घंटे पहले आप अपनी पूरी टीम को उठाते हैं और वापस ले जाते हैं। जग अंसाई का मौका दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। जब अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई, इंडिया को शिकस्त हुई, तो वो जो ताने मारने थे वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी एजेंसीज को ठहरा रहे थे कि पाकिस्तानी एजेंसीज जो है वो इंडिया के अंदर जाकर उसे अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने काम किया, और पाकिस्तान को और अमेरिका को जो डिफीट हुई है, जो बता नहीं रहे लेकिन इतनी ज़बरदस्त डिफीट जो हुई है वो उसको वो मंजर आम पे नहीं ला रहे। अगर उसको लाया जाए तो अब लोगों को पता लग जाए कि अमेरिका कितनी बुरी तरीके से अफगानिस्तान में शिकस्त खाई है। ठीक है, जब अफगानिस्तान में शिकस्त खाई तो अमेरिका समझता था कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने वहाँ सारा काम किया, उसकी वजह से अफगानिस्तान को ताकत मिली, और ताकत मिलने के बाद हम लोगों को डिफीट हुआ, हम लोग भाग गए। यही इंडिया का है। आप रोज इंडिया के टीवी देख लिए, उनके इंटरव्यूज देख लिए, पाकिस्तानी एजेंसी, यानी उनके दिमाग पे छा गया, पाकिस्तान दिमाग पे छा गया। अब उनको देखे इंडियंस जो है ना वो हर तरह से हमारे से बुग़्ज़, हर तरह से हसद रखते हैं। अगर उनके यहाँ कोई पटाखा भी चल जाए कहते हैं पाकिस्तान ने चलाया, कोई बात हो जाए कहते हैं पाकिस्तान ने चलाया, तो उनके दिमाग में बैठ चुका है कि पाकिस्तान। अब वो किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अब हम स्पोर्ट्स को भी खत्म करें। उसके साथ अमेरिका मिला, कनाडा मिला, ऑस्ट्रेलिया मिला, न्यूजीलैंड मिला, ये सारे ममालिक ने मिलकर एक ग्रुप बनाई और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खड़ा किया और अपनी टीम न्यूजीलैंड एंड टाइम पे ले गई।
अब कहते हैं लोग जी के पैसा जो है ना, हम मेरा पाकिस्तान जो चीफ अब जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए रवींद्र राजा, जैसे राजा साहब ने कहा, वो बड़े ही इंतहाई अच्छे और बहुत क्रिकेट खेले गए, फ्रॉम क्लब लेवल सर्विस से खेला, फिर लाहौर जिमखाने से खेला, अंडर 19 खेला, पाकिस्तान अंडर 19 खेला, पाकिस्तान खेला, मतलब क्रिकेट के हर चीज को समझते हैं फ्रॉम क्लब लेवल तो सारा। तो मेरे ख्याल में अभी वो आए थे तो सिर मतलब मुंडवाते उनको मतलब ओले गिरने लगे, तो अभी उनको अभी चैन भी नहीं पड़ा था। तो ये पहले और इतना लंबा और फॉरमोस्ट मतलब इतना बड़ा वो एक धचका लगा पाकिस्तान को क्रिकेट वाइज। पता था क्योंकि इंग्लैंड इन्वॉल्व था पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम को रोकने में, तो ये पता था कि ये पेपर पे था कि इंग्लैंड भी नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगी। इन तीनों ने एक दूसरे का बहाना किया कि वो नहीं आएगी तो हम नहीं आएंगे, वो नहीं आएगी तो हम नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड चूंकि कमजोर था इसलिए न्यूजीलैंड को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। न्यूजीलैंड कमजोर नहीं है, न्यूजीलैंड बड़े बुजदिल है। न्यूजीलैंड जो है ना, न्यूजीलैंडर्स जो है बड़े मतलब डरपोक सी कौम है, और ये जो है इनके यहाँ जो है ये बड़ा ना कोई मतलब कोई लड़ाई है ना कोई फसाद है। सुबह करते हैं 38,000 की 38 लाख की इनकी आबादी है। आका तो बड़ा खेल के एग्रेसिव अपने आप को शो कराते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 38 लाख की आबादी है, लेकिन इंतहाई डिसिप्लिन कौम है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि वो इंडिया से चले गए, ओवरऑल इनका बताने लगा हूँ। मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा मक्खन इनके यहाँ होता है, जब ज्यादा मक्खन होता है तो दरिया बुर्द कर देते हैं, इतना मक्खन होता है। दुनिया की बेहतरीन शीप से इनके यहाँ होती है, दुनिया का सबसे अच्छा वुल यहाँ का होता है, दुनिया की गाय सबसे अच्छी यहाँ की होती है जहाँ से दूध लेते हैं। ये बड़े अच्छी नेशन है, लेकिन चूंकि ये एक मतलब आपस में ताने बाने मिले हुए एक दूसरे कंट्रीज के साथ, ये प्रो इंग्लैंड है। जो इंग्लैंड करता है वही ये करते हैं, और इंग्लैंड ही की ये तमाम चीजों को लेकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इस वक्त जो निशाना बना हुआ है सारी टीमों का और सारी क्रिकेट कम्युनिटी का, तो पाकिस्तान को अब चाहिए कि पाकिस्तान श्रीलंका को यहाँ बुलाए, बांग्लादेश को यहाँ बुलाए, अफगानिस्तान को यहाँ बुलाए, ताकि लोगों में से ये चीज निकल जाए। बांग्लादेश आ जाएगा, जरूर आएगा। राज साहब से सवाल है। राज साहब, बांग्लादेश इस सिचुएशन में, जब बांग्लादेश पहले भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान में हमें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट मिलेंगे, इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगा जो रमीज रवाजा साहब क्या बात आपने की है कि वो बाय नेचर एग्रेसिव हैं, और इतना भी क्या एग्रेसिव इस मोमेंट पे होना चाहिए कि रमीज रवाजा साहब का ये बयान आ जाता है बड़ी जल्दी से कि अगर उन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है तो आगे चल के हम भी अपना ब्लॉग बनाएंगे। क्या हम इस बयान के मुताबिक हो सकते हैं? इसके दूररस नताइज नहीं सामने आएंगे? हमारे पास तो टीम ही कोई नहीं है। एक श्रीलंका को साथ में ला सकते हैं, बांग्लादेश ने आपके साथ वैसे नहीं मिलना, अफगानिस्तान की क्रिकेट वैसे खत्म हो रही है। आईसीसी ने कह दिया कि अगर तालिबान के झंडे के साथ आप आईसीसी इवेंट में उतरेंगे तो हम आपको खेलने नहीं देंगे। पीछे बचता कौन है सर? हम जिम्बाब्वे के साथ लाग करके बोर्ड बनाएंगे? देखिए ये भी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो एक फ्रस्ट्रेशन में रमीज की आवाज से ना, इनके लहजे से सारी दुनिया वाकिफ है। तो वो एक आउटब्रस्ट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, उसको तो उन्होंने करनी थी। और वो एक ब्रॉडकास्टर हैं और वो उन्होंने ये बात कर दी। और बाज हमारे यहाँ पे जो सियासी प्रोग्राम हो रहे हैं जिनको क्रिकेट की सुध बुध नहीं है, वो इसके ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए था, वो करना चाहिए था। देखिए, कभी इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर का दौरा किया है, कभी आईसीसी गए हैं, इनको पता है वॉन्डरर्स किस बला का नाम है, इन्हें पता है केप टाउन में क्या हो रहा है, इनको पता है कि एहसान मानी क्या चीज है, रे मैली कौन है, या आथर्टन कौन है, या समी कौन है, या फिर पीटर ओबॉर्न कौन है, इनको पता ही कोई नहीं। बस ऐसी हर शख्स जो है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है क्रिकेट से, वो अब न्यूजीलैंड की और जो इंग्लैंड की जो कैंसिलेशन हुई है इसके ऊपर बात कर रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, मैं पीटर ओबॉर्न का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने, जो टेलीग्राफ, बड़े एक सरकर्दा सहाफ़ी हैं, उनकी जो वुंडेड टाइगर किताब है उसने बड़ी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बड़ी अच्छी किताब है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। तो उन्होंने काफ़ी इनके लत्ते लिए हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कि आप ये किस तरह कर सकते हैं। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे इस चीज़ का दुख है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंग्लैंड के जो यहाँ पर हाई कमिश्नर हैं मिस्टर टर्नर, उन्होंने ये कह दिया है कि लेट मी अश्योर यू कि हम 2022 में जरूर आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई गारंटी देने की पोजीशन में है। बहरहाल हाई कमिश्नर एक बड़ी बला चीज होती है किसी भी मुल्क का, उनका ये कहना, और वो मुसलसल सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी मुल्क को कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं दी जो कि लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक हो। हम तो आखिरी वक्त तक इस हक में थे कि इंग्लैंड की टीम यहां पर आए। दूसरा, इंग्लैंड की का जो मौक़िफ़ है, अब देखें जरा चेंज कितना है, जो न्यूजीलैंड का मौक़िफ़ है और जो इंग्लैंड का मौक़िफ़ है। इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कहना है कि जनाब ये वेयर एंड टियर हुआ है, ये कोविड से डर गए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये बड़ा टायरसम किस्म का ट्रैवल है, और यहाँ पर 2 मैच आपने खेलने हैं,
आपने लैंड करना है, वहां से सीधा आपने होटल पहुंच जाना है। एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लें, न्यूजीलैंड की जो हॉकी टीम है उसने किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में खेलने से इस वजह से इनकार कर दिया है कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा सख्त होती हैं और हमें जाके क्वारंटीना करना पड़ता है, इसलिए जब तक कोविड है हम कोई भी हॉकी का इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेलेंगे। एक और चीज है, एक बात माननी पड़ेगी, मैंने उन एरियाज में ट्रेवल किया हुआ है ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहां पर वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि हमारी जो जिंदगी में रोजमर्रा के दुखड़े हैं ना, कहीं लोड शेडिंग है, कहीं डेंगू है, कहीं मच्छर है, कहीं आपको रेड़ा बड़ा धक्का देके चला जाता है, ये वहां पर चीजें नहीं। उनका हर दिन जो है, साउथ अफ्रीका देख लें, हर दिन उनका ईद का दिन होता है। हम तो वैसी जान जो है ना अपनी कहते हैं कि हथेली पर रख के फिर रहे हैं। तो ये चीजें उनकी किसी हद तक आप मान जाएं कि वो पाबंदियों के बिल्कुल कायल नहीं है। वो कहते हैं स्पोर्ट्स इज जस्ट फॉर फन एंड फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ द नेशन। तो ये उनका मोटो होता है जब भी वो खेलों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज को मैं सबसे ज्यादा हम करा देता हूं, वो विलियमसन की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। और विलियमसन जो हैं ये वो शख्स हैं जिनकी इंफरादी कारकर्दगी, उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई अभी ओवल में। उससे पहले चीट आउट हो गए वो अगेंस्ट इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के, शायद एग्री करेंगे कि वो फाइनल जीते हुए थे। ये वो विलियमसन है। तो उन्होंने जब कंडेम कर दिया है इस डिसीजन को, कहा है कि ये बड़ा डिस्करेजिंग है और इसको शेमफुल करार दिया है, तो मेरे ख्याल में और क्या चाहिए। अब ये जो होना ये चाहिए कि अब क्रिकेट बोर्ड की जो आवाज है ना, उसमें उसकी पिच में और उसकी टोन में थोड़ी सी अब नरमी आनी चाहिए और लेट द पीपल स्पीक आउट। ये जो ब्लॉक बनाने की बात की है ना, ये तो शायद मुमकिन ना हो। मां सवाई श्रीलंका के आपके साथ मेरे ख्याल में कुछ चलने वाला नहीं है। और जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई उनकी हुकूमत के। अफगानिस्तान कभी इधर है कभी उधर है। हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो जो अफगानिस्तान के बोर्ड है, याद है आपको जब यहां पर आए थे इनके क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट आज से कुछ 3-4 बरस पहले, तो बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और नजम सेठी साहब ने उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहरयार साहब भी साथ थे। यहां से लैंड किया जैसे उन्होंने काबुल और वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान को देखना होगा। असल चीज जो रमीज ने बात की है वो ये सही कह रहे हैं कि आपको अपने आप को, अपने एग्रेशन को मैदान के अंदर दिखाना होगा। ये पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो दिन पाकिस्तान का है वो किसी और का नहीं है। अब इनको क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेरा बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। रमीज रजा साहब की जो है वो स्टेटमेंट, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस सिचुएशन के अंदर जब कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही, एक तो पहले इतना अरसा पहले जो है वो हमला हुआ और उसके तकरीबन 12-15 साल बाद कोई टीम पाकिस्तान का दौरा करे, उसके बाद फिर हमें उसी नहज पर ला के खड़ा कर दिया गया है। हमारे प्लेयर जब जाएं वहां पर खेलने के लिए, कोविड की सख्तियां बर्दाश्त करें, उनकी डांटे बर्दाश्त करें, जब वो यहाँ पर आए हम स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दें, प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी दें, हमारा दौरा वहीं पर खत्म कर जाएं, हमें बिल्कुल जीरो कर जाएं, हमारी साख को खत्म कर जाएं, हम फिर भी जो है वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। फिर भी जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि चुप कर, जो दूसरी टीम भी नहीं आती, मजलूम को फरियाद भी करने नहीं देते, दूसरी टीम भी आती है, तीसरी भी इनकार करने के दर पे होती है। सर हम तो ये ऐलान कर बैठे हैं कि जब तक हमारे मुल्क में कोई नहीं आएगा हम नहीं खेलेंगे। तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो रही है? क्रिकेट बोर्ड ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान कोई नहीं आएगा हम नहीं खेलेंगे, तो हम कहां खेलेंगे सर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब चीफ एग्जीक्यूटिव ये जो है हमारे वसीम खान इंपोर्टेड आदमी इंग्लैंड के नेशनल हैं, उन्होंने गोरी चमड़ी को या चिट्टी चमड़ी को खुश करने के लिए वहां पे टूर कराया। जब वहां पे कोई कोविड की वजह से कोई टीम नहीं जा रही थी, सब वेस्ट इंडीज गई। वेस्ट इंडीज एक गरीब मुल्क है और वो पैसे पे चले जाते हैं। वो आई है पाकिस्तान गया और पाकिस्तान को इतनी सख्ती, 15 दिन या 10-15 दिन में डार्बी में रहना पड़ा। डार्बी में उन्होंने प्रैक्टिस की और डार्बी में वो खेले। आपको याद है होटल कितना 3 स्टार होटल था, बड़ी बात अच्छी की 3 स्टार होटल था। और ये खुद अपने बाथरूम साफ करते थे, अपनी चादरें साफ करते थे, बाहर खाना रख दिया जाता, बाहर पानी की बोतल्स रख दी जाती थी। इतने मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक हुआ और यही न्यूजीलैंड में हुआ जहां पे 15 दिन क्वारंटीना में रहे। मेरी बताइए, ये वसीम खान साहब ने जो टूर कराया था कि इंग्लिश की क्रिकेट, इंग्लैंड की क्रिकेट बचाओ, इंग्लैंड की क्रिकेट बचाओ, इंग्लैंड की क्रिकेट बचाओ। आज पाकिस्तान की क्रिकेट बचाने के लिए इंग्लैंड वाले क्यों नहीं आए? आज न्यूजीलैंड वाले क्यों नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट बचाने वाले आए? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि जब आप इंग्लैंड हमारी टीम को लेके गए थे और वहां पे हमें खिलाया
उन्होंने अपनी सी टीम खिलाई हमारे खिलाफ, सी टीम खिलाई, बहाना करा कि जी हम करंटीना हमारा कोविड हो गया इसकी वजह से नहीं खेलना चाहते, और सी टीम खिलाई, हमें शिकस्त हुई, बड़ी बुरी बेहतरीन शिकस्त हुई। आप मुझे एक बात कहिए, हम वर्ल्ड कप खेले जा रहे हैं, थोड़ी सी बात मैं इधर लेके जा रहा हूं, आपके पास T20 की क्या प्रैक्टिस है? इंग्लैंड में गए तो आप सारे T20 मैच, 2 T20 मैचेस आ गए, वेस्ट इंडीज में गए तो आप एक मैच खेले, वो भी 6 रन से आप जीते, उसके बाद आप यहाँ टीम में आ रही थी, इन्होंने को 7 मैच खेल लेते, उन मैचों से भी आपको मैचेस नहीं मिले। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस, दुनिया ने तमाम ने प्रैक्टिस किया, इंडिया गई थी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, इंग्लैंड ने बहुत प्रैक्टिस किया, इंग्लैंड उसके अलावा बहुत प्रैक्टिस करी, बाद श्रीलंका को बुलाया उन्होंने ताकि एशियन तर्ज के स्पिनर्स को खेले, एशियन तर्ज की पिचेस पे खेले। बांग्लादेश आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, अगरचे शिकस्त खाई, लेकिन उन्होंने सब ने यहाँ आए और यहाँ के प्रैक्टिस किया। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा बात हुई वो चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब की वजह से हमें जो आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इंग्लैंड ने हमें जूता दिखाया, न्यूजीलैंड ने हमारे यहाँ से भाग गई। मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूजीलैंड की टीम को ये बात ठीक है कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्लान था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को भगाया गया, इंग्लैंड को रोका गया, और ये सारा पता था कि न्यूजीलैंड नहीं आएगी तो इंग्लैंड भी नहीं आएगी, इंग्लैंड नहीं आएगी तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगी। इसका मतलब इन सारों ने मिलकर इस चीज को एक कंबाइंड एफर्ट से, कंबाइंड मतलब प्लान से एक दूसरे को कह के हमने पाकिस्तान का टोला नहीं करना, ये सारी चीजें आपके सामने है। देखिए फिर मैंने अभी बात किया कि ठीक है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो न्यूली जो मतलब गवर्नमेंट है वो अभी थोड़ा सा झुकाव पाकिस्तान की तरफ से है, एक्सेप्ट नहीं कर रही। मुझे पता है जो बात है, सबसे पहले ये बात भी इंडिया ने उठाई है कि हम इनका ये झंडा नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो इन पे जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया और व्हाइट कलर का है। फिर इंग्लैंड ने टिम पेन ने कहा कि हम नहीं करेंगे इसको, ऑस्ट्रेलिया इसको अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम टेस्ट भी नहीं खेलेंगे। तो ये चीजें जो एक प्लेयर की तरफ से आना, इसका मतलब टोटली हसद की बू नजर आ रही है, टोटली जो इस चीज की नजर आ रही है कि वो अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट से सारे खुश नहीं है। अगर आप इनको इस वक्त इस तरह मतलब रोकेंगे और डिस्करेज करेंगे और डिस्करेज करेंगे अफगानिस्तान की टीम को तो इट्स नॉट ए गुड वे। शाह जी एक आज बयान आया है राशिल तीस साहब का। राशिल तीस साहब जो है वो बड़े बुलंद अंदाज में बयान देते हैं, आज उनका बयान आया है। राजा साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूंगा ये सवाल को। उन्होंने कहा जी कि जब वज़ीर-ए-आज़म फोन कर ले और वज़ीर-ए-आज़म की भी बात ना सुनी जाए तो फिर समझ लें कि मामला कहीं और का है, कहानी कहीं और की है, ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। ये बात ये तो उन्होंने इसको फर्दर इसकी तशरीह कर दी। ये तो हम सब पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ये बात यही है, और मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, हम सब की एक किस्म की इट्स इंसल्टिंग कि एक फ्रॉम द हाई ऑफिस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर जो कि एक इज बीए कैंडिडेट फोन करना चाहिए था। हाँ अच्छा, इसमें इतनी तेजी में फोन करना चाहिए था। नहीं वो देखे वो ब्रीफ किया, वो देखे प्राइम मिनिस्टर फोन करते हैं तो वो फिर जाहिर है कि एक समरी तैयार जल्दी में हुई होगी फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, और फिर ये सारी बातें ब्रीफ किया गया होगा उनको। के लिए कर दिया तो कोई बात तो नहीं है, इज्जत बचाने के लिए ये देखे ना आदमी कर लिया तो कोई फर्क तो नहीं। इसमें मेरे ख्याल में नॉर्मल हालात को ये कोई इतनी, मैं इसको एक गुडविल जेस्चर समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर, वो पैटर्न ने खेल किया। अच्छा इसमें एक और चीज है उमर और शाह साहब, आप ये देखें कि अपनी हमें सरहदों, अपनी सरहदें कह रहा हूं, अपने जो हमारी मामलात है ना इंटरनल, उनको भी देखना होगा। एक फैक्ट्स जो है वो मीडिया के अंदर आजकल घूम फिर रही है कि AIG पुलिस ने एक फैक्स भेजी है जी, इस्लामाबाद भेजी है, इन पे अटैक हो सकता है। आप जरा इमेजिन करें कि जिन साहब ने वो टाइप करवाई है और उसके बाद चपरासी को दिया कि जाओ इसको इस्लामाबाद फैक्स कर रहा हो, वहां से किसी ने उठा के कहीं और उसके ऊपर नोटिंग भी हुई है, उसको पकड़ा। ऐसा दौर है कि आजकल के आपके पास तो ब्लैकबेरी होना चाहिए और ये टॉप सीक्रेट है। अब ये हत्या लगी होगी जारी, ये सारी उसके बाद आप आ जाए अपने देखने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सदा पर, यानी कितनी ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है कि आपके पास DRS को जो आपने बुकिंग लेनी थी आपने, वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी। अब ये साथ साथ चीजें चलनी चाहिए, ये बार बार हैमरिंग करनी चाहिए कि वो साहब जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे उनसे आया ये कोई इनके इंटरनली कोई उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, कोई सस्पेंशन हुई है, किसी ने बताया कि वो कौन था। अच्छा ये सारे मामला भी चल रहे हैं। अगर DRS टेक्नोलॉजी होती, ये उस वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा होते T20 और वनडे मैचेस, तो ये 2 मरतबा सोचते न्यूजीलैंड यहां से जाने से पहले जरूर। आपको याद होगा कि ये बातें हो रही हैं, लेकिन पहले बात ये भी बता दूं कि 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच फोरगो कर दिया था। लेकिन ये सूरत हाल वो वाली सूरत हाल नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमें जब तक आप अपने क्रिकेट को 7वें नंबर पर रखेंगे, 5वें नंबर पर रखेंगे रिस्पेक्टिवली टेस्ट और वनडे में,
तो आपका कोई दबदबा या रोब नहीं होगा। आपको टॉप पर लेकर जाना है, आपको लेकर जाना चाहिए, इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए जो कि नहीं हुई, जो हुई हैं वो फ्रूट नहीं ला सकी, जिसका नतीजा ये है कि हमारी शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि ये डीआरएस की बात हुई थी, एहसान मानी साहब जाते जाते जो हैं वो ऐसे तो अच्छा काम किया, ठीक किया, उनके दौर में पीएसएल पाकिस्तान में आई, पीएसएल के मैचेस हुए, लेकिन जाते हुए तो वो ना कंसर्न नहीं रख रहे थे इसके ऊपर अपना, और जाते जाते डीआरएस में भी डिले कर दिया, और उसकी वजह से जो है राजस्थान बहुत अच्छी बात की, अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच होते तो कोई भी इसको छोड़ के ना जाता, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती एहसान मानी साहब की भी है। देखिए बात सुने, एहसान मानी यहाँ क्रिकेट नहीं लाए थे या नजम सेठी क्रिकेट लाए थे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दूं आपको, एहसान मानी तो मतलब बुद्धू के बाबे थे, बस आ जाते थे, वो सब बात को जो ऑर्डर मिला उन्होंने मान लेना। मेरी बात सुनिए, नजम सेठी साहब ने यहाँ लाया, उसके बाद जो डीआरएस की बात किया जो बिल्कुल ठीक है। आप इस बात को आप आईसीसी में जाते हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमें इसका लॉस जो है ना दिया जाए, इसलिए कि ये मैच कोई ऑफिशियली उस टाइप पे नहीं थे जो सरकारी तौर पर आईसीसी जिसे रिकॉग्नाइज करती है और जिसके जरिए से आपको पॉइंट मिलते हैं, जिसे कहते हैं फोरफीट कर दिया मैच या वॉकआउट हुआ मैच, फिर पाकिस्तान टीम अंदर आती ग्राउंड में, वो ना आते वॉकआउट होता है। फिर दूसरी चीज है यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ तो अभी तक हमने इंटरनेशनल में हमारे पास जो है ना न्यूट्रल रेफरी नहीं है, न्यूट्रल अंपायर नहीं है, उसके ऊपर भी बड़ा क्लेम होता है कि इन्होंने अपने अंपायर से करा दिया, अपने रेफरी से करा दिया, क्योंकि वो पूरा एक ग्रुप मिला हुआ है इस जो आपके खिलाफ है, पूरा एक ग्रुप मिला हुआ है, जिस पहले वेस्ट इंडीज भी उनके साथ शामिल थी, लेकिन इस दफा अब नहीं शामिल होती, तो ये ग्रुप मिला जो गोरी चमड़ी है वो सारे के सारे इकट्ठे होकर ये सारा कर रहे हैं। ये बात सही है, बहुत अच्छी बात किया कि डीआरएस सिस्टम होता, डीआरएस होता तो पाकिस्तान जो है इसके अंदर क्लेमेबल होता कि हमें पॉइंट्स दिए जाए, या तो फोरफीट उनके तरफ से मैच होता और वो ना जाते, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर जाते तो ये पॉइंट्स पाकिस्तान के होते और वनडे में उसकी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ऊपर चली जाती, ठीक है, इसी तरह टी20 में भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती किया कि डीआरएस का, चूंकि रमीज़ादा ने उस वक्त तक चार्ज नहीं लिया था जब तक ये डीआरएस का मतलब एहसान मानी साहब अपना इंटरेस्ट खो बैठे थे, और ये सारा काम जो यहाँ इस तरह होकर चला गया, तो इसलिए तो जब रमीज़ा जाए तो उन्हें पता लगा कि ये तो डीआरएस का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो वो बड़े वो हुए, उन्होंने पूछगछ भी की, सर्जरिश भी की। अब वो जो है ना बजाय उस तरफ जाते उनके ऊपर अब ये दो बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे बातें आ गई है कि जो टीमें नहीं आ रही, इसकी तरफ वो फंस गए। जो मुल्की क्रिकेट को देखते हैं, मतलब जो यहाँ पे इतनी खराबियां पैदा हुई हैं, मुल्की क्रिकेट, क्लब क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, सुकूनी क्रिकेट। शायद प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे आखिर में ये आप दोनों से सवाल मेरा सेम ही होगा कि पहले राज साहब आपसे कि अब होने क्या वाला है, क्या होगा, क्या हम वर्ल्ड कप जीत कर जो है वो सारी दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम लोग जो है दोबारा से सर उठा लिया है, हमारे साथ खेलने आओ? क्या अगर हम जीत भी जाते हैं तो उनका नजरिया बदलेगा हमारे बारे में? क्या एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलना पसंद करेंगी टीम? हमारा जो रियासत के इदारे हैं ना, और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी हैं, उन्होंने कभी स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम किया नहीं। क्रिकेट का पैसा जो है ना, वो क्रिकेट का पैसा टेलीविजन राइट से आता है, ये कोई पब्लिक मनी तो नहीं है, टैक्स मनी तो है नहीं। यहाँ पे अल्ले तल्ले चेयरमैन बनाए जाते रहे, सिफारिश की, खुशामदी, ये यहाँ पर आते रहे। और ये इन्होंने कभी 92 के वर्ल्ड कप को जीतने के बाद हमारे चीफ जस्टिस जो थे पाकिस्तान के, वो जनाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। बजाय इसको आप इसको प्रोफेशनल खतूत पर लेकर आते, आपने ये हरकतें शुरू कर दी। जो कासा लेस और चमचे थे हुकूमत वक्त के, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, वो चेयरमैन बन गए। उन्होंने अपने कासा लेसों को आगे से नौकरियां दे दी और गुफ्तार के गाजी बन गए। अभी भी टमक तो हमारे आप देखिए टीवी चैनल पे बैठ के और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं पता उन्हें आजकल की मॉडर्न क्रिकेट का। एक मैं आपको बात बता दूं, आप हॉकी का असर देख लें, स्क्वॉश का असर देख लें, किसी को इंटरेस्ट कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिसमें आपकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट द मनी इज पोरिंग इन। जब खत्म यहां पर पैसा हो जाएगा तो इसका जो हाल है ना, वो हॉकी फेडरेशन वाला होगा, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जब तक आप खेलों को तरक्याती मंसूबा नहीं समझेंगे, इसको गैर तरक्याती मंसूबा ना समझें, इसके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो कि हमारे इर्द गिर्द के भूखे नंगे मुल्क कर रहे हैं, वो मेडल लेकर आ रहे हैं ओलंपिक से। आपके एक साहब बैठे, वो 18 साल से ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, हॉकी फेडरेशन के साहब बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं, वो मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहे। तो ये सिचुएशन है, इसमें ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। ये आपकी इमेज के लिए, आपकी इज्जत के लिए खिलाड़ी और स्पोर्ट्स वो काम करते हैं जो आपके पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इसमें क्रिकेट में खास तौर पर अब इनकलाबी तब्दीलियां लानी होगी, दिस इज हाई टाइम। मैं एक बात बताऊं आपको,
मेरी पर्सनल परसेप्शन है, मैं बात हूँ पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है इससे वर्ल्ड कप जीतने का जो आप जीतने का ख्याल रखते हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये मौजूदा टीम जो है आपकी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती जिस ताकि जिसमें मोइन खान के बेटे आजम खान विकेट कीपर है, अभी वो T20 हो रही है, वो आप देख लीजिएगा किस तरह का विकेट कीपर है। उसके बाद जो है ना ये बात जो राजस्थान ने किया कि यहाँ पे क्रिकेट क्यों खराब हुई, हॉकी क्यों खराब हुई, स्क्वाश क्यों खराब हुई, ये जो है आपके फेडरेशन है और ये जो तो ये वजह ये सारा पोलिटिसाइज है। जब आपके इलेक्टेड ऊपर आएंगे, इलेक्टेड प्रोसेस से ऊपर लोग आएंगे तो आपके अंदर जमहूरियत होगी, जमहूरियत में हर आदमी जवाब देगा, चाहे एहसान मानी हो, चाहे रमीज राजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ख्वाजा हो, मैं आपको बताऊं जवाब देगा। उसके नीचे कौंसिल होगी, उसके नीचे जनरल बॉडी होगी, वो पूछेगी आप ये पैसा कहां खर्च रहे हैं, इंटरनल ऑडिट क्या है आपका, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, कहां ये पैसे जाते हैं, किस फेक कंपनी से तुमने पास कराया। तो मैं बताता हूं ये चीजें जो है ये खराब हुई। इमरान खान ने तकरीरें की थी पहले ये जब वर्ल्ड कप अपना बरसर इख्तियार आने से पहले कि पाकिस्तान में क्रिकेट खराब इसलिए कि पोलिटिसाइज है, जो गवर्नमेंट आती है वो अपना हाथ मिलाती है। अब उन्होंने वो काम किया कि 72 साल का 78 साल का सामानी को बिठा दिया। एक अब अच्छा आदमी है रमीज राजा, जिसे बहुत अच्छा समझता हूँ क्रिकेट में हर लिहाज से, मतलब एक तो कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा है, ना वो पैसा खाएगा ना उसे इस चीज का शौक है। मैं उसको पर्सनल जानता, छोटा मेरे पास देखा था मैंने खेलते हुए, सब कुछ है, वो इस तरह का आदमी नहीं है। हाँ, तो बाकी बात यह है कि आप अब भी बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल ना सोचेगा कि इस टीम से आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, यह टीम किसी जगह पे भी आपको नजर नहीं आएगी। अल्लाह करे जीते, मेरा मुल्क है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान जरूर जीते, लेकिन जिस तरह की आपने टीम बनाई इस टीम से खाम ख्याली। शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, इस टीम से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? देखिए जो पाकिस्तान का दिन होता ना, इनके लिए बात बड़ी मारूफ है, वो किसी और का नहीं होता। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो हमारा पोटेंशियल है ना, और जिस प्रोसेस के साथ जो अभाम है, जो शुभात हैं टीम के सिलेक्शन के हवाले से, आप देखें 140 वाला 130 वाले कितने आपके पास स्ट्राइक रेट वाले, इकोनॉमी रेट जिन बॉलर्स का 7 से कम है वो कितने बॉलर हैं। देखिए स्टैट्स बड़े मिसगाइडिंग होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बड़े होते हैं, तो हमें खाम ख्याली नहीं करनी चाहिए। बड़ी तगड़ी टीमें हैं, अल्लाह करे कि हमारी जो एक वो कुव्वत ईमानी जो है और कौम की दुआएं जो वो काम आ जाए। क्रिकेट में कुव्वत ईमानी नहीं होती, क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। क्रिकेट में द डे हाउ यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट दिस टीम, ठीक है सर बनाते हैं, कुव्वत ईमानी से टीमें नहीं जीतती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और ख्याल यही है जो क्रिकेट टीम हमने सेलेक्ट की थी और उस पर भी एतराज़ात हैं और पूरे मुल्क के लोगों को एतराज़ात हैं। उन प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है जिनके पूरे करियर की एवरेज जो है वो 15 से ऊपर गई ही नहीं है और उनको जो है वो हार्ड हिटर के तौर पर जो है वो मिडिल ऑर्डर में शामिल कर लिया गया है। देखना यह है कि अब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी करीब है, पाकिस्तान कोई टीम खेलने नहीं आ रहा, हमने भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। क्या डोमेस्टिक खेल कर हम लोग अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाकर क्या अबू धाबी में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा और सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में भी आने वाला वक्त बताएगा, किस तरह से हम इस सिचुएशन को टैकल करते हैं। चेयरिंग क्रॉस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। राजा सत्त अली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा दबंग तज्जिया किया और बाकी बहुत एक वैलिड पॉइंट दिया कि अगर चैंपियनशिप के मैच होते तो वो छोड़ के ना जाते। ताहिर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह के पास।